वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि कुंभो श्री सुधा सागर जी राजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पुस्तक के माध्यम से हम अपने श्रावकों के कर्तव्यों को समझते हुए जो महान महान पर्व हैं, महान जो हमारे महात्मा हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन चरित्र को भी समझ रहे हैं। यहाँ पर पिछली कक्षा में हमने शुद्ध पंचमी पर्व के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से समझा था और ये भी हमने जाना था कि शुद्ध पंचमी महापर्व हम सब बड़े धूमधाम से मनाते हैं। आगामी 31 मई को हम सब बड़े सौभाग्य के साथ में इस पर्व को अपने अपने स्तर पर मनाने का प्रयास करेंगे। से कार्य हुआ करते हैं जिनका पालन करते हुए, जिन कर्तव्यों का पालन करते हुए, जिन कार्यों को करते हुए हम सब कहीं ना कहीं एकाग्र चित्त नहीं हो पाते। हम पूजन करते हैं, हम माला फेरते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, लेकिन हम लोगों की अक्सर ऐसी शिकायत रहती है कि भैया जी हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। और ये भाव हमारे मन में आते हैं तब उस दृष्टि में, उस स्थिति में अपने मन को एकाग्र किस प्रकार किया जाता है, अपने हमें समझने की आवश्यकता है। आज की इस कक्षा में हम उस ध्यान के बारे में समझने के साथ साथ जो संसार के हेतु हैं, जो संसार को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से दूर हटने का प्रयास करेंगे और धर्मीय ध्यान और शुक्ल ध्यान को अपने जीवन में लक्ष्य बना करके, शुक्ल ध्यान भले ही वर्तमान में नहीं होता लेकिन उसका लक्ष्य बना करके धर्म ध्यान की तरफ अग्रसर होंगे। आजकल ध्यान करने के लिए पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का भावना योग, पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज का अरहम योग, ये हमारे लिए एक बहुत सहायक और लाभदायी हो सकता है। अगर हम इसका पालन करते हुए, इसका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अपने मन को हम एकाग्र कर सकते हैं। लेकिन ये बात साथ साथ हमको ये भी समझनी है कि कहीं हम उस ध्यान की, कहीं हमारे अंदर उस ध्यान की साधना या ध्यान की भावना करते करते कदाचित यदि हम एकांत पक्ष या विशेष रूप से जहां आत्मा का ध्यान करने के प्रसंग बहुत सारे वर्तमान में देखे जा रहे हैं, उसमें हम न उलझें। हम अपने आत्म स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो मार्ग बताया है उस अनुसार हम चलें। आइए प्रारंभ करते हैं। पाठ 11 ध्यान। ध्यान किसे कहते हैं, कितने भेद हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, ये अपन देखते हैं। किसी एक आलंबन या वस्तु पर मन को केंद्रित करना ध्यान है। आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र जी के 9वें अध्याय में लिखा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक ही वस्तु पर अपने मन को एकाग्र करना का नाम ध्यान है। एक ही वस्तु पर मन को केंद्रित करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उदाहरण समझिए, यदि हम नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, मैं तो कह रहा हूँ 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं, अब उस 9 बार नमोकार मंत्र में भी हमारा मन कितना भटकता है, हमारा मन कितना भटक रहा है।
हम 108 बार नमोकार मंत्र की माला फेरते हैं, हमारा मन बट नमोकार तो चल रहा है, नमोकार चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मन भटकता है। उसका कारण है हमारे मन को एकाग्र करने का हमें अभ्यास नहीं है। यदि हमारे अभ्यास होगा तो निश्चित रूप से हम अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं। जैसे हैं। इसलिए यहाँ डेफिनेशन में यही बताया है, एक ही आलम्बन, आलम्बन माने निमित्त, सहारा या वस्तु पर अपने मन को केंद्रित करना, स्थित करना, ये ध्यान कहलाता है। ध्यान के चार भेद हैं, आर्तक ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्मिक ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये चार प्रकार के भेद ध्यान के हुआ करते हैं। इनमें से आदि के दो ध्यान अशुभ हैं, उनसे पाप का बंध होता है, और शेष ध्यान शुभ हैं, उनके द्वारा कर्मों का नाश होता है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप से लिखा है, परे मोक्ष हेतु आर्त रौद्र धर्म शुक्लानी, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये क्या है? ये मेरे लिए चार प्रकार के ध्यान है। इन चार प्रकार के ध्यान में से आर्तक ध्यान और रौद्र ध्यान जो है ये संसार के कारण है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान जो है ये मोक्ष के कारण। अब इनकी डेफिनेशन अपन समझेंगे, इनके बारे में अपन समझेंगे। ये समझ करके अपन जानेंगे कि अपन को आर्तक ध्यान और रौद्र ध्यान से बचना है, और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को लक्ष्य बनाना है। वही कर्म का नाश करने वाले हैं। जिन जिन ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, जिन जिन ने मोक्ष परम पद को प्राप्त किया, उन सब ने धर्म शुक्ल ध्यान का साक्षात फल है केवल ज्ञान, और शुक्ल ध्यान का साक्षात फल है मोक्ष। उसी के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए आइए देखते हैं। अब सबसे पहला जो आर्त ध्यान है उसको अपन समझते हैं। आर्त शब्द का अर्थ है पीड़ा या दुख, अर्थात दुख में होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहते हैं। शब्द है आर्त ध्यान। आर्त का मतलब दुख या पीड़ा। जहां हमारे मन में, हमारे चिंतन में हमेशा दुख रूप परिणाम हो। अभी अपन पढ़ेंगे इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, इस तरह से अलग अलग हैं, चार प्रकार के होते हैं ये भी। तो इस तरह से ये भाव मन में क्या, दुख का परिणाम, दुख रूप चिंतन, पीड़ा हो रही है। अब देखें एक एक को। चार प्रकार का है। सबसे पहला है इष्ट वियोग आर्त ध्यान। इष्ट का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए बार बार चिंतन करना इष्ट वियोग आर्त ध्यान है। जैसे किसी प्रिय वस्तु को के खो जाने पर उसकी प्राप्ति का निरंतर चिंतन करना। शब्द से अर्थ लगाइए, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इष्ट माने प्रिय, कुछ भी हो सकता है, वो प्रिय व्यक्ति हो सकता है, प्रिय वस्तु हो सकती है, कुछ भी। इष्ट वियोगज, इष्ट का वियोग होने पर, प्रिय वस्तु के दूर हो जाने पर, किसी प्रिय व्यक्ति का मरण हो जाने पर उसके निमित्त से होने वाला जो दुख होता है उसका बार बार चिंतन करना, बार बार सोचना, बार बार मन में आना, ये कहलाता है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अब अपने को ये विचार करना है, हम हमारा समय या हम अपने जीवन में कितनी प्रकार से सुबह से लेकर के शाम तक कितनी प्रकार से हम अपनी वस्तुओं के बारे में जो हमें अच्छी लगती है उन को पूर्ण रूप से भी हो सकता है, हमेशा के लिए तभी हमें विकल्प होता है।
तभी हमें ये भाव आता है, वो वापस कैसे मुझे प्राप्त हो, वो वापस कैसे मुझे मिले। ये जो बार बार चिंतन हो रहा है, ये जो बार बार सोचना विचारना हो रहा है, इसका नाम है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। दूसरा है अनिष्ट संयोगज। आइए देखते हैं, लिख रहे हैं, अनिष्ट का संयोग होने पर उसको दूर करने का बार बार चिंतन करना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। जैसे किसी गलत किराएदार के मिल जाने पर उसको हटाने का निरंतर चिंतन करना। अनिष्ट संयोग, अनिष्ट संयोग, इस वो पहले वाला था इष्ट वियोग, ये है अनिष्ट संयोगज। अनिष्ट का संयोग हो जाने पर, अनिष्ट माने जो हमको प्रिय नहीं है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वो हुआ हमारे लिए अनिष्ट। उसका संयोग हो गया, उसका मिलन हो गया, वो हमारे पास आ गया, हमारे साथ में रह रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, चल रहा है, अब हमारे मन में बार बार आ रहा है, इसको कैसे दूर करें, इसको कैसे दूर करें, इसको कैसे हटाएं। इस तरह का जो चिंतन बार बार हो रहा है, उसका नाम है अनिष्ट संयोगज। अब हम उदाहरण समझिए, कहीं ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और बगल में कोई नॉन वेजिटेरियन हमारे सामने आ गया, बैठ गया, अब वो नॉन वेज यूज कर रहा है। अब हमारे मन में क्या आएगा, बोलिए, अरे यार ये कब उतरे, या कब हमारा स्टेशन आए। अनिष्ट जो हमें नहीं, जिसको हम नहीं चाहते या जो हमें अच्छा नहीं लगता, उसका संयोग हो जाने पर वो हमसे दूर कैसे हो, उसका बार बार चिंतन करना अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान है। विचार कीजिए, हमारा सुबह से शाम इन ध्यानों में निकल जाता है, के वियोग में, कभी अनिष्ट के संयोग में, इन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं हम। कर्म के उदय से इस प्रकार की व्यवस्था हमारे साथ में बनी है। अब उस व्यवस्था को हमें अपने आप को ठीक करते हुए, अपने आप को सही करते हुए स्वीकार करनी चाहिए। कर्म का उदय है, बार बार ऐसा सोचने से, ऐसा चिंतन करने से वो हमसे दूर तो नहीं चला जाएगा, या जो हमसे दूर चला गया है, बार बार रोने से, चिल्लाने से, दुखी होने से, क्या वो वापस आ जाएगा। हम तत्व का चिंतन करें, मेरा और उसका इतने दिन का ही संयोग था। क्या कर सकते हैं, इतने दिन का संयोग था, हम अपनी तरफ से उसकी आयु तो नहीं बढ़ा सकते। हमारे कर्म का उदय था, कर्म को फल देना था, और वो किसी न किसी रूप में हमारे सामने वाले को हमारे साथ में संयोग बना करके उदय में दे रहा है, कष्ट दे रहा है वो कर्म। ये हमारा अपना कर्म है। किसी अन्य व्यक्ति को हमें गलत बोलना, या उसके बारे में, या उसके ये सोच करके उसको गलत ठहराना, उस पर ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। अगर करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है, हमारी कमी है ये। हम कर्म सिद्धांत को समझ लेंगे तो ये नहीं करेंगे। तीसरे नंबर पे आता है पीड़ा चिंतन। देखिए, तीसरा पीड़ा चिंतन, शरीर में रोग की पीड़ा होने पर उसे दूर करने का बार बार चिंतन करना पीड़ा चिंतन अर्थात ध्यान है। जैसे कैंसर आदि हो जाने पर उसको इलाज कराने का निरंतर चिंतन करना। बीमारी हो जाए तो ठीक कराना गलत नहीं है, लेकिन ठीक कराने के लिए बार बार चिंतन, उस पीड़ा की तरफ, उस कष्ट की तरफ, उस रोग की तरफ, उस व्याधि की तरफ बार बार हमारी दृष्टि जा रही है, बार बार हमारा मन उस तरफ जा रहा है, बार बार हम उसके लिए सोच रहे हैं। आचार्यों ने कहा है, कर्म का उदय है, शांत भाव से सहन करो। बीमारी का इलाज कराने का मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस इलाज कराने के साथ साथ, या नहीं हो रहा है, हो रहा है, अपने मन में भगवान का जाप करो।
करते हैं। यदि हम अपने जीवन में रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, व्याधियों से मुक्त होना चाहते हैं, कष्टों से दूर होना चाहते हैं, तो जब कभी हमारे ऊपर कष्ट आए, स्वयं के लिए नहीं, भगवान ये जो रोग मुझे हुआ है, जीवन में मुझे नहीं, दुनिया में किसी को भी ना हो, हमेशा हमेशा के लिए ये बीमारी पूरी दुनिया से समाप्त हो जाए। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मन में रहता है, तब अपने आप हमारे मन में ऐसे भाव आते हैं, तब अपने आप हमारे मन में ऐसे परिणाम आते हैं। निश्चित रूप से आएंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए हैं, निरोगी होने की भावना कर रहे हैं, तो सब में हम भी तो आ गए। अलग से मांगने की आवश्यकता स्वयं के लिए नहीं। पीड़ा चिंतन, इससे दूर होना चाहिए। क्यों हो? ठीक है, कर्म के फल का चिंतन करें। और चौथे नंबर पे है निदान अर्थ ध्यान। आगामी काल में सांसारिक सुखों की वांछा करना, इच्छा करना, यह है निदान अर्थ ध्यान। जैसे इस भाव में लखपति करोड़पति बनने का, और का निरंतर चिंतन करना। मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं धर्म कर रहा हूँ, मैं चक्रवर्ती का वैभव मिल जाए, इस भाव में मेरी लॉटरी लग जाए, जो हम चाहते हैं। लखपति करोड़पति तो बहुत कम हो गया, ये तो बच्चों को समझाने की दृष्टि से छोटी पुस्तक में लिख दिया पुरानी भाव से, पहले की छपी हुई है। ये तो आप बोलो भैया जी लखपति करोड़पति तो क्या है? भोगों की इच्छा करना, सांसारिक वांछा रखना, सांसारिक इच्छा रखना, ये कहलाता है निदान अर्थ ध्यान। ये निदान अर्थ ध्यान हमारे द्वारा निरंतर पाप मार्ग की तरफ लेकर के जाता है। धर्म करते हुए कभी भी सांसारिक इच्छा नहीं करना, भविष्य में मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। हमारा कर्तव्य है करना। ध्यान में इसको इसलिए लिया है क्योंकि निरंतर चिंतन, बार बार चिंतन, सोचना विचारना बार बार हो रहा है, इसलिए इसको ध्यान में लिया गया है। सामान्य रूप से जब शल्य की बात करते हैं शास्त्रों में, बड़े ग्रंथों में, 3 प्रकार की शल्य होती है, माया, मिथ्या, निदान। तो निदान वहां भी होता है। कांटे की तरह चुभ रहा है, यहाँ ध्यान की बात है, निरंतर चिंतन कर रहा है, वो निरंतर सोच रहा है उसके बारे में, वो कहलाता है निदान आर्त ध्यान। इस प्रकार ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान हुए अपन ने जो भी पढ़े। ये 4 प्रकार के आर्त ध्यान हमारे द्वारा यदि किए जाते हैं, हम यदि इन आर्त ध्यान को करते हैं, तो आचार्यों ने इनका फल जो है वो नरक गति बताया है। सोचिए, जरा विचार कीजिए, 24 घंटे में हम कितना आर्त ध्यान कर रहे हैं। 24 घंटे में। अभी रौद्र ध्यान और पढ़ेंगे अपन, उसको और खतरनाक है। दुख में जो बार बार उस दुख को दूर करने का चिंतन हो रहा है, उसका नाम है आर्त ध्यान। आगे पढ़ो रौद्र ध्यान, सेकंड नंबर पे। रौद्र ध्यान किसे कहते हैं? रौद्र शब्द का अर्थ है क्रूर। क्रूर अर्थात क्रूर परिणामों को रौद्र ध्यान कहते हैं। शब्द की अपेक्षा अर्थ लगाएंगे तो। और ऐसे सुख रूप अवस्था में, सुख रूप अवस्था में जो चिंतन होता है, जो परिणाम होता है, वो कहलाता है रौद्र ध्यान। इसके 4 भेद हैं: हिंसानंदी रौद्र ध्यान, मृषानंदी रौद्र ध्यान, चौर्यानंदी रौद्र ध्यान और परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान। अब एक एक को समझिए। पहला है हिंसानंदी। सरल शब्द में, हिंसा में आनंद मानना, हिंसानंदी रौद्र ध्यान। क्या मतलब हुआ?
एक तो हिंसा कर रहे हैं और ऊपर से उसमें और खुशियां मना रहे हैं और आनंद मान रहे हैं। एग्जाम्पल, पटाखा फोड़ा, कोई बम चलाया, तो बम जलाने में कितनी हिंसा हुई, कितने जीवों की हिंसा हुई, हिंसा तो हुई। और फिर उसके बाद में उसको देख करके तालियां और बजा रहे हैं, उसको देख करके खुश और हो रहे हैं, ओ बड़ा, अरे क्या कितनी तेज आवाज फूटी। जो लोग पटाखे जलाते हैं, हिंसा नंदी रुद्र ध्यान, किसी को मार रहे हैं, किसी को पीड़ा दे रहे हैं, ये भी तो हिंसा है। वो कर रहे हैं और फिर ऊपर से आनंद और मना रहे हैं, खुशियां और मना रहे हैं। ये कहलाता है हिंसा नंदी रुद्र ध्यान। अपन को इन सब बातों पर विचार करना है। ये आप क्या सोचते हो कि हिंसा करना ही हिंसा नंदी है? हिंसा करना मात्र नहीं, अगर हम पिक्चर देख रहे हैं, कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई टीवी में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, कुछ भी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और वहां कोई हिंसा कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई विलन हीरो को मार रहा है, हीरो विलन को मार रहा है, और हमें बड़ा मजा आ रहा है, हमें बड़ी खुशी हो रही है, वाह, ये लगे, ये लगे, ये लगे। इसका नाम है हिंसा नंदी रौद्र ध्यान। हमारा वहां से कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसके बावजूद भी हम हिंसा में आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। आचार्यों ने लिखा है दूसरे नंबर पे, मृषानंदी, झूठ बोलने में आनंद मानना, मृषानंदी रौद्र ध्यान। मृषानंद, मृषा, मृषा का मतलब होता है झूठ, और आनंद मानना। एक तो झूठ बोल रहे हैं और फिर उस झूठ में और आनंद मना रहे हैं। आज तो मेरे सर को, कोई बच्चे जो होते हैं ना स्कूल में पढ़ते हैं, आज तो मैंने सर को ऐसा बेवकूफ बनाया कि सर भी मान गए। एक तो झूठ बोला हमने, और ऊपर से अब खुशी मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। ये कहलाता है मृषानंदी रौद्र ध्यान। तीसरे नंबर पे है चौर्यानंदी रौद्र ध्यान, अर्थात चोरी करने में आनंद मानना। चोरी करने में आनंद मानना, चोरी भी कर रहे हैं और ऊपर से उसको गलत नहीं, अरे मजा आ गया, आज तो ऐसे उसको बेवकूफ बनाया कि मैंने वहां से उसको क्या कहा, ये कहा, वो कहा, और मैं तो बस ले आया चुरा के। ये सब चीजें अच्छी तरह से अपन को समझनी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ बात को, भले ही हम कोई और चोरी नहीं करते हो, लेकिन कोई चोरी कर रहा है, देख रहे हैं टीवी सीरियल पे, मोबाइल पे, पिक्चर में, तो उसकी अनुमोदना कर रहे हैं। वो भी वो भी रौद्र ध्यान है, चोरियानंदी। और मूवीज में आता क्या है, या तो चोरी करेगा, या किसी लड़की स्त्री के पीछे भागेंगे, या कोई अपनी ईगो, अहंकार को लेकर के बनती है या बन रही है। उसमें हमारा या सामने वाला जो डायरेक्टर है, उसका लक्ष्य क्या है, क्या कंटेंट दे रहा है वो हमको? वो हमें सिर्फ और सिर्फ आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के अलावा कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। अभी तीन रुद्र ध्यान पढ़ लिया, अब चौथा है। सॉरी, चौथा है परिग्रहानंदी रुद्र ध्यान। परिग्रहानंदी में लिख रहे हैं परिग्रह के संचय एवं रक्षण में आनंद मानना, परिग्रहानंदी रुद्र ध्यान। एक तो परिग्रह बढ़ा रहे हैं, एक तो गाड़ी लेकर के आए और मोहल्ले में मिठाई बांट रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं।
ये परिग्रह आनंदी रौद्र ध्यान है। और बोले एग्जाम्पल, आचार्यों ने विवाह जो हम करते हैं उसमें जो स्त्री को ग्रहण किया जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार जिसे हम कहते हैं, स्त्री भी चेतन परिग्रह है। स्त्री भी चेतन परिग्रह है और उसको ग्रहण करते हैं, विवाह करते हैं, तो हमने परिग्रह इकट्ठा किया है। और परिग्रह इकट्ठा करने में हमने कितना आनंद मनाया, कितने लोगों को जिमाया, कितनी पार्टी शार्टी करी। ये ये भी परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान है। वस्तु सामग्री इकट्ठी करते हैं और हम उसमें आनंद मना रहे हैं। कभी विचार करो, हम लोगों की एक, ये मान लीजिए खासियत बोलो, समस्या बोलो या कमी बोलो, अपन लोग हिंसा, झूठ, चोरी और खुशी, इनको तो पाप मान लेते हैं। मानने का मतलब परिभाषा में या शास्त्रों में तो पांचवें पाप स्वीकार करते हैं, मानते हैं। लेकिन अपने जीवन में अपनाने में सोचते हैं, कोई अगर व्यक्ति है, उसने उसको मार दिया, उसने उसके साथ गलत काम कर दिया, कोई झूठ बोल रहा है, नहीं नहीं वो गलत नहीं बोलना चाहिए, कोई चोरी कर रहा है, दुराचार कुशील कर रहा है, इनको तो हम पाप मानते हैं। और परिग्रह को, परिग्रह की जब बात आती है तो हम उसको पाप स्वीकार नहीं करते। हाँ, पांच पाप की बात करोगे, परिभाषा लगाओगे, आपके पांच वेद लिखेंगे, मानेंगे, लेकिन जीवन में अपना नहीं पा रहे हैं। पांचों पापों में अगर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा पाप हम करते हैं परिग्रहानंद। परिग्रह का आनंद तो ध्यान में चला गया। परिग्रह, हमारा जितना जितना परिग्रह इकट्ठा होता जा रहा है, हम उतने उतने खुश होते जा रहे हैं। बताओ, जबकि वो पाप है कि नहीं? पाप में खुश होना चाहिए या दुखी? पाप में हमको खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? दुखी होना चाहिए। अगर हमसे पाप हो जाता है या किसी ने पाप कर दिया है तो अपन परेशान हो, दुख होते हैं, नहीं यार मैंने देखो चींटी मार दी, आज तो मेरे से, जब मैं चल रहा था ध्यान ही नहीं रहा, चींटी मर गई। आज तो मैंने जैसे ही भोजन बना रहे थे रसोई में और ध्यान नहीं रहा, वो गरम गरम तवा, गरम गरम जो कुकर है, गरम गरम कढ़ाई है, वो नीचे रखने में आ गई, वहां जीव चल रहे थे और वो मरण को प्राप्त हो गए। वो तो हमको हिंसा दिख रही है, वो तो हमको पाप दिख रहा है। और हम नई नई वस्तुएं जो संग्रह कर रहे हैं, जो इकट्ठा कर रहे हैं, जो एकत्रित कर रहे हैं, और उसमें हम आनंद मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कह रहा हूं ना, हम हमारी दृष्टि में हम उसे पाप मान ही नहीं रहे, फील ही नहीं कर रहे कि वो पाप है। अगर पाप फील करते तो हम इकट्ठा नहीं करते। अगर पाप हम मान रहे हैं तो एक निवेदन करना होगा। गृहस्थी में परिग्रह की आवश्यकता है, परिग्रह के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। लेकिन जो परिग्रह हमारे पास में है, अगर हम नया परिग्रह बसाते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो जितना लिया उतना पहले वाला भी निकालो। नई साड़ी खरीदना है, बोले हाँ चाहिए चाहिए भैया जी, उसके बिना तो क्या है, चाहिए हमको, ठीक है ले लो, मना नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन एक ही शर्त है, एक ही निवेदन है, पहले की पुरानी एक साड़ी को निकाल दो, किसी गरीब को दे दो, काम वाली बाई को दे दो, हटा दो उसको। एक परिग्रह कम हुआ, एक परिग्रह जुड़ गया तो सेम बैलेंस तो रहे। ये ना उस समय काम आएगी, ये फलाने टाइम पे काम आएगी, इस साड़ी को तो मैं बहुत अच्छे से रखूंगी, तो मैं उस फंक्शन में पहनूंगी। पता चले वो फंक्शन कब आएगा? साल भर बाद? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी
तरह से इस बात को अपन समझे, अपन लोग परिग्रह को पाप शास्त्रों में तो मानते हैं, जीवन में स्वीकार नहीं कर पाते। अपन को इसे पाप मानना पड़ेगा। आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को रखना ये गृहस्थ का कर्तव्य है, लेकिन आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को रखना यह नेसेसिटी नहीं है, ये लग्जरी है। दो शब्द हैं, आवश्यकता और विलासिता। नेसेसिटी एंड लग्जरीज। आवश्यकता है, कपड़ों की आवश्यकता है, बर्तन की आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है, गाड़ी की आवश्यकता है, सबकी है। मान लिया, ठीक है, इनको ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सोना चांदी रुपया पैसा जमीन जायदाद कितना चाहिए? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारी जमीन जायदाद कितनी है। भी एक बार चिंतन का विषय दे रहा हूँ, आज सैटरडे है, कल संडे है, फ्री रहो तो ये चिंतन करना, मोबाइल पे या कहीं पे भी। आप एक बार अपनी अपने पास आपके नाम पे या आपकी खुद की कितनी संपत्ति है, कितना वैभव है, कितना परिग्रह है, एक बार आप उसको नोट करो, लिखो। हाँ, बताना नहीं किसी को नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और वो कहीं लिख करके छोड़ना भी मत, तुरंत बस एक बार लिखो, पढ़ो, हाँ हाँ हाँ, और डिलीट कर देना, नहीं तो गलत काम हो जाएगा। या लिख भी लो तो गुप्त स्थान पे रख दो, लॉकर में रख दो, कहीं पे भी अपने हिसाब से। ये तो एक संपत्ति है, कितना परिग्रह है, यदि हम लिखेंगे उसको तब हमें समझ। इतना सारा है, इतना सारा तो मैं आराम से बैठूं तो ही काम, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, तब तो आराम से भी मेरी जिंदगी आराम से चल सकती है। एक उदाहरण आता है, एक सेठ जी थे, उन्होंने अपने मुनीम से पूछा, मुनीम जी मेरे पास कितनी संपत्ति है, जरा एक बार लेखा जोखा करके बताओ तो जरा, जमीन जायदाद, ये पशु हैं, ये हीरे जवाहरात सब लिख डालो पूरा। ठीक है, मुनीम जी ने कहा, सेठ जी थोड़ा ज्यादा संपत्ति है तो मुझे महीना भर तो लगेगा। हाँ ठीक है, दिया महीना भर, कोई दिक्कत नहीं है। मुनीम जी ने बहुत मेहनत करके पूरे महीने भर में पूरी लिस्ट तैयार कर ली। मुनीम जी ने पूरा लेकर के, और लिस्ट, इतनी संपत्ति, इतना सोना, इतनी चांदी, इतने डायमंड, इतना ये, इतना ये, इतना ये, सब बता दिया। बताने के बाद मुनीम जी बोले, सेठ जी पूछे, अच्छा इतना सारा है? बोले हाँ, लगाओ हिसाब। मुनीम जी ने हिसाब लगाया, मुनीम जी बोले, सेठ जी साहब अभी जितने अपने परिवार के लोग हैं, अगर इस तरह का कुनबा हमारा चलता रहा, परिवार बढ़ता रहा, आगे आने वाली 7 पीढ़ी तक आपके धन में कोई कमी नहीं होगी। 7 पीढ़ी के लोग अगर बैठे बैठे भी भोजन ग्रहण करें तो कमी नहीं आएगी। सेठ जी बोले, अच्छा यार मुनीम जी, लेकिन आपने कहा 7 पीढ़ी तो हो जाएगा, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? मुनीम जी बोले, महाराज स्वामी, सेठ जी मैं क्या बताऊं। अब सेठ जी को चिंता लग गई, मन में विकल्प, क्या होगा, मेरी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, मेरी 8वीं पीढ़ी कैसे खाएगी, सताने लगी। मुनीम जी समझ गए कि अब सेठ जी को तो बड़ी चिंता लग गई, सेठ जी को बड़ी चिंता लग गई, उन्हें 7 पीढ़ी का विकल्प नहीं हो रहा, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। उन्होंने सोचा, इनको कहीं ना कहीं अपन को समझाना तो पड़ेगा। तो एक साधु बाबा के पास में वो उनके लिए बोले, सेठ जी को बोले, सेठ जी आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। बोले हाँ, अच्छा हो जाएगा, मेरी 8वीं पीढ़ी का भी इंतजाम। बोले हाँ पक्का हो जाएगा। पक्का हो जाएगा ना देख? बोले हाँ हो जाएगा, एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? एक साधु के पास में चलना पड़ेगा जो नगर के बाहर है। बोले हाँ चल चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पक्का देख 8वीं पीढ़ी का इंतजाम हो जाना चाहिए। बोले हाँ हाँ मुनीम जी हो जाएगा, हाँ सेठ जी हो जाएगा। तो वो बोले ठीक है, कल चलते हैं। चलने लगे तो
सेठ जी भी बोले, मुनि बोला कुछ ना, साधु के पास जा रहे हैं, महात्मा के पास, तो कुछ लेके चले। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, बोले फलों की टोकरी और बढ़िया सजा करके, अच्छा सेठ जी थे ही सही, लेकर के चले। जैसे वहां पहुंचे, साधु महात्मा को प्रणाम किया, बैठे करे, उनसे चर्चा करी। तो उन्होंने कहा ये सब फल फूल हम आपके लिए लेकर के आए हैं। साधु महात्मा बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए। सेठ जी बोले कैसी बात कर रहे हो स्वामी, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, आपको ग्रहण करना है। साधु महात्मा बोले मेरे आज का निमंत्रण आ चुका, मैं आपका स्वीकार नहीं कर सकता। सेठ जी बोले महाराज कौन सी बड़ी बात है, आज नहीं कर सकते तो कल कर लेना। तो साधु बोले नहीं, मैं सिर्फ आज पर जीता हूं, मेरी आज की व्यवस्था हो गई, कल क्या होगा, कल मेरे भाग्य में क्या होगा, इसकी मैं पहले से कोई चिंता नहीं करता, आप इसे ले जाइए, मैं नहीं रखूंगा। सेठ जी ने जैसे ही ये वाली बात सुनी साधु के मुख से, साधु के मुख से, कल की चिंता नहीं है इनको, कल का विकल्प नहीं इनको, जो होगा सो देखा जाएगा, मिलेगा मेरे भाग्य में वो सब अच्छा मिलेगा, सिर्फ एक दिन आज मेरी व्यवस्था हो गई, मेरे को कल के बारे में सोचना ही नहीं। ये कल के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और मैं सात नहीं आठवीं पीढ़ी के बारे में सोच रहा हूँ। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। यदि पुत्र कुपुत्र है, इकट्ठी करके क्या कर लोगे, कुपुत्र तो उड़ा देगा वो तो। अभी कितने सारे आपके निमित्त चल रहे हैं, ड्रीम इलेवन चल रहे हैं, फलाना ठिकाना न जाने, शेयर मार्केट, एक साथ कितने लोग धराशायी हो गए। अगर कपूत है तो खाने पीने में, गलत काम करने में, पाप में, शराब में, सप्ते व्यसन में, इनमें उड़ा देगा। क्या करेंगे हम इकट्ठा करके। और पूत सपूत तो कहाँ धन संचय। और यदि पुत्र सुपुत्र है, सपूत है, तो फिर क्यों संचय, धन संचय अपने आप खिला देगा। किसी भी परिस्थिति में हमें बहुत अधिक परिग्रह इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ आवश्यकता है, परिवार में है, अपने परिवार के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य की निधि हम रख रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वो भी एक लिमिट तक हो, तब तो हमारा जीवन में परिग्रह का परिमाण आ सकता है। अब इन 8 प्रकार के ध्यान को आज अपन पढ़े, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, इनको पढ़ कर के ये समझिए कि हमारे जीवन में, हमारे 24 घंटे में से अधिकांश समय किसमें निकलता है। आजकल ये हमारे मोबाइल में जितने, या ये जो आपके इंस्टाग्राम है, या फेसबुक है, ट्विटर है, कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं हम इन पे, रील्स वगैरह देखने हैं। अब इनमें क्या मिल रहा है आपको, हम टाइम किस, भी हम गुवाहाटी में पढ़ा रहे हैं, शिविर चल रहा है, उसमें आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी हर जगह बार बार लिख रहे हैं, हम सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान में अंतर पढ़ रहे हैं, उसमें दिख रहे हैं जो अशुभ भावों में जाता है, आर्त रौद्र ध्यान करता है, हिंसादि पांचों पापों में प्रवृत्त होता है, कषाय क्रोधादि कष, और इनका परिणाम है नरक गति, तिर्यंच गति की कर रहे हैं। उसमें हम निरंतर ही आर्त रोग, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जिनसे हमारा कोई संपर्क नहीं, उनको तो वो नाटक करने के पैसे मिल रहे हैं, और हम अपना आर्त रौद्र ध्यान करके कर्म बंद कर रहे हैं। उसके अलावा बचा जो समय है, सॉरी, बचा हुआ जो समय है, वो हम किस में व्यतीत कर रहे हैं। मंदिर कितनी देर जा रहे हैं, और जहाँ घर में रहते हुए भी हमारे परिणाम अच्छे हो सकते हैं, बशर्ते हम चाहें तो। अपने समय को हम किस में व्यतीत कर रहे हैं।
दूसरों के हंसी उड़ाने में, दूसरों के साथ में घूमने फिरने में, रुपए पैसा कमाने में, बस उसी संचय में हम लोग लगे हुए। इसलिए अपन को क्या है, आज थोड़ी सी लेट कक्षा शुरू हुई, उसके लिए हमारी तरफ से उत्तम क्षमा गई थी। लेकिन ठीक है, हम सबका पुण्य का उदय था, दूसरा निमित्त अच्छा बना, तो अपन बहुत अच्छे से स्वाध्याय कर रहे हैं, करा पा रहे हैं। तो इसमें जो आगे की जो दो ध्यान है, जो मोक्ष के हेतु है, इसको अपन अगली कक्षा में समझेंगे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान तो संसार के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। तो आत्मा के लिए उपयोगी तो अगले दो ध्यान है, लेकिन इनको जानना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको नहीं जानेंगे तो हम इनको छोड़ नहीं पाएंगे, इनसे दूर नहीं हो पाएंगे। तो इनसे दूर होने के लिए, इनको छोड़ने के लिए हम इनको पढ़ना और जानना है। जितना हो सके हम आर्त और रौद्र ध्यान से बचें। फालतू रूप आपके बारे में बोलने से, अपध्यान दंड बनाए गए, बैठे बैठे हम किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में वो सब हमारे लिए अशुभ, नरक तिर्यंच गति है। अपन सब उन अशुभ ध्यान से बचें, शुभ ध्यान की ओर प्रवृत्त हों। शुद्ध ध्यान केवल ज्ञान को प्राप्त करके हम पद में स्थापित करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य भगवान हो। अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। आइए, वीकली क्विज का हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हुए फिर हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे। क्विज नंबर 49, श्रमण संस्कृति, जीसीसी दुबई। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में था, पर्वत और चंदन आदि वृक्षों पर रहने वाले देवों का नाम क्या है? उदधि कुमार, नाग कुमार, स्तनित कुमार या वात कुमार? सही उत्तर है नाग कुमार। भवनवासी देवों में ये एक अवस्था है, 10 प्रकार के जो भवनवासी देव होते हैं उनमें इस प्रकार का कथन किया गया है। विक्रिया निर्मित पंख के लक्षण वाले देव की पहचान क्या है? द्वीप कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार या सुपर्ण कुमार? उत्तर मिलेगा डी, सुपर्ण कुमार, जो विक्रिया से पंख आदि बना लेते हैं। अन्य देव भी बना सकते हैं लेकिन विशेष रूप से इनका कथन मिलता है। तीसरा प्रश्न, द्वीप कुमार, दिक कुमार, स्तनित कुमार और अग्नि कुमार देवों के मुकुट के चिन्ह बताइए क्रमशः। हाथी, सिंह, स्वस्तिक, कलश या बी, सर्प, मगर, तुरंग, हाथी? सी, स्वस्तिक, हाथी, सिंह, कलश या डी, हाथी, सिंह, कलश, स्वस्तिक? सही उत्तर है ए, हाथी, सिंह, स्वस्तिक और कलश। चौथा प्रश्न, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, उदधि कुमार के चैत्य वृक्षों के नाम पहचानिए। ऑप्शन ए, सप्तपर्ण, शाल्मली, प्रियंगु, वेतस। बी, अश्वत्थ, जामुन, कदम्ब, पलाश। सी, शाल्मली, वेतस, सप्तपर्ण, प्रियंगु। और डी, सप्तपर्ण, शिरीष, राजद्रुम और कदम। राइट आंसर इज ए, सप्तपर्ण, शाल्मली, प्रियंगु और वेतस। पांचवा प्रश्न है, तीर्थंकर के विहार मार्ग को शुद्ध करने का कार्य कौन से देव करते हैं? द्वीप कुमार, स्तनित कुमार, वात कुमार या सुपर्ण कुमार? सही उत्तर है सी, वात कुमार।
6th प्रश्न, जो इंद्र की सभा में आदरणीय, माता पिता, गुरु के समान होते हैं, उन देवों के नाम क्या हैं? आत्मरक्ष, साहित्रिंश, सामानिक या प्रकीर्णक? सही उत्तर है सी, सामानिक। इंद्र के बाद में जो सेकंड नंबर पे आते हैं वो सामानिक कहलाते हैं। वो माता पिता के समान, गुरु के समान आदरणीय, वंदनीय होते हैं। 7वां प्रश्न, भावन लोक में कुल जिनालयों की संख्या कितनी है? 5 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 2 लाख, 7 करोड़ 75 लाख और 7 करोड़ 72 लाख? सही उत्तर है डी, 7 करोड़ 72 लाख अधोलोक में भवनवासी देवों के अकृत्रिम चित्रालय हैं। 8वां प्रश्न, भवनवासी देवों के चैत्य वृक्ष कैसे होते हैं? वनस्पति कायिक, पृथ्वी काय या दोनों या जल कायिक? सही उत्तर है बी, पृथ्वी काय। हाँ, कायिक नहीं होते, पृथ्वी कायिक बोल देने से तो वो एकेंद्रीय हो जाएगा। पृथ्वी काय, वो एकेंद्रीय नहीं है। पृथ्वी के पृथ्वी एक तरह से मान लो वृक्ष के रूप में पृथ्वी का बना हुआ है, ऐसा। 9वां प्रश्न है, भावन लोक के सभी देवों के नियम से कौन सा अवधि ज्ञान होता है? भू अवधि, गुण गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान या तीनों? सही उत्तर है सी, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, क्योंकि देवों और नारकियों में जो अवधि ज्ञान होता है वो भव प्रत्यय है। मनुष्य और तिर्यंचों में जो होता है वो गुण प्रत्यय है। लास्ट क्वेश्चन, भावन लोक के देवों के सम्यक्त की उत्पत्ति में निमित्त कारण धर्मोपदेश, जिनबिंब दर्शन, जिनमहिमा दर्शन, जाति स्मरण या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है डी, उपर्युक्त सभी। इन सब निमित्तों से भवनवासी देव जो हैं वो सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार ये क्विज नंबर 49 हमारे सामने थी। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बार भी क्विज नंबर 49 में हमारे सामने 10 अबाउट, जिन्होंने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, बिल्कुल 8% मार्क्स हासिल करने वाले लोग, 1 2 4 उत्तर है 59। 59 लोगों ने क्विज नंबर 49 के ये विनर्स रहे हैं। मैं श्रवण संस्कृति जिस इस परिवार की तरफ से सभी 59 भावों को हार्दिक दिल से बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित कर। इन्होंने अपने समय का सदुपयोग कर यहाँ पर इस